हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिग्रा एकेडमी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 1 2 3 से जो ईओयू का काम लगभग रुका था। होली के बाद सारी प्रक्रिया फिर से तेज हो गई हैं और आज आप सभी के लिए बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं। फिर आपका चाहे TRE 3 के एग्ज़ाम से लेकर हो, आपका TRE 2 को रद्द करने से लेकर हो और TRE 4 जो आपका होने वाला है उससे संबंधित लगातार ईओयू की जो टीम है वो काफ़ी अच्छे से कार्य कर रही है। आप सभी को पता है, बीपीएससी भी अब इन सभी चीज़ों के घेरे में आ गई है और बीपीएससी से भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तरह-तरह की जानकारी निकल कर आई है। मुझे पता है लगभग सभी छात्रों के मन में ये चिंता है कि जो हमारा TRE 3 का है इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा? TRE 2 रद्द होगा कि नहीं होगा? TRE 4 कब होगा? हर एक जानकारी एकदम एनालिसिस के साथ मैं देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। देखिए, आज ही पेपर में कई सारी चीज़ें छपी हुई हैं। पहले मैं आपको यही दिखा दूँ। लिखा है, ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल। सही बात, सवाल पूछना जारी भी था, क्योंकि आप सभी को पता है वो जहां पर पेपर छपाया गया कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में, वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। तो वहां पर पेपर क्यों छपाया गया? और TRE 3 का नहीं, TRE 2 TRE 1 का भी पेपर छपाया गया, मतलब सब में धांधली हुई है। यहाँ पर TRE 3 में तो चीज़ें सामने आ गई तो पता चल गया, और बाकी TRE 1 TRE 2 में नहीं आई तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन ईओयू जांच कर रही है, वहां भी निकलेगा, देखिएगा। सबसे पहले लिखा है, पटना से खबर प्रकाशित की गई है। लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी के कई सवालों के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों में आधा दर्जन अभियुक्तों से पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए हैं। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारी की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि संबंधित सवाल हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए, ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक, विक्की आदि से पूछताछ की। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी को कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। कुछ आरोपित ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बीपीएससी के भी अधिकारी शामिल हैं। लिखा है, ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र छपाई करने वाली कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस के यहाँ पर देखिए, चयन को लेकर भी सवाल पूछे। देखिए, ये बात बहुत सही है कि आखिर जब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो वहाँ पर पेपर क्यों छपाया गया? और पेपर छपाया गया तो TRE 3 TRE 1 TRE 2 सबका पेपर वहीं छपाया गया। जब TRE 2 में लीक हुआ पेपर तो बातें सामने आई, और वहाँ पर लीक हुआ होगा छोटे स्तर पर तो बातें पता नहीं चली, और इसी वजह से हमारे छात्रों का नुकसान हुआ। और मेरिट को इतना हाई आपने देखा होगा, कितनी बड़ी कट ऑफ गई थी। लगभग सब हर एक अभ्यर्थी परेशान थे कि सर आखिर इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई। और दिखा दूँ मैं आपको। देखा, पूछताछ में पता चला कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से विवादित रही है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। अब तो ये तय हो रहा है लगभग ही, आप मान के चलिए कि जो बीपीएससी के कुछ अधिकारी हैं वो जरूर शामिल है। देखिए, एक अब उसने बताया, जो पकड़ा गया था उसने भी बताया कि ये शामिल है। साथ ही आप खुद देखिए, अगर कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, पहले से उस कंपनी ने पेपर लीक करा चुका है, फिर भी आपने TRE 1 TRE 2 TRE 3 का पेपर वहीं छपाने के लिए क्यों दिया? बहुत से जगह थे, कहीं भी छप जाती। लेखा सूत्रों के अनुसार ईओ ने पूछा कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन अधिकारी और बाहरी एजेंसियां शामिल थी, प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे थे, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। साथ ही इन सारे सवाल के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगी की भी तलाश कर रही है। काफ़ी बड़े स्तर पर अगर ये नकल है तो हाँ, 100% ये आपका रद्द होगा। ये आप मान के चलिए। अगर नकल का लेवल बहुत ऊंचे स्तर पर है तो ये रद्द कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा जैसे मान लीजिए, अगर छोटे मोटे स्तर पर हुआ है तो उन लोगों को पकड़कर उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर नकल काफ़ी बड़े स्तर पर हो तो सबको निकाला जाएगा। इसमें सिर्फ उन छात्रों का नुकसान होगा जिन्होंने अच्छे मेहनत से पढ़ाई कर कर पेपर को पास किया था। अभी तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। हाँ, रही बात आपके कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि हमारा TRE 3 का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, जो 15 अप्रैल आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, 15 अप्रैल को नामुमकिन है। ये एग्ज़ाम आपका जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होते हुए मुझे दिख रहा है। उससे पहले आपका एग्ज़ाम लगभग मिड में या लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। रही बात TRE 4 लगभग मान के चलिए 2 महीने आगे बढ़ जाएगा। अगस्त से सितंबर या अक्टूबर में 1-2 महीना आगे बढ़ेगा। ये सितंबर में या आपके अक्टूबर में आपका TRE 4 ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि उससे पहले चीज़ें होना पाना थोड़ा मुश्किल है।
उम्मीद है सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। चैनल पर नए थे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।